पानी पूरी पिज्जा बेचने वाली बहू। क्या है मम्मा ये रूखा सूखा खाना, जब देखो तब कभी खिचड़ी तो कभी ये पानी वाली दाल चावल, और ये नहीं तो प्याज रोटी और अचार पकड़ा देती हो। मुझे नहीं खाना ये बीमारों वाली खिचड़ी। पहले तो पापा के ठेले पर जो पिज्जा बचता था पापा शौक से लाकर खिलाते थे, अब तो ठेला भी नहीं लगाते, महीने में एक बार रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खिलाते। खा लो बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं होते, खाने का अपमान नहीं करते, कुछ दिनों की बात है, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ बच्चों, खिचड़ी खा लो, खाने का अनादर नहीं करते। लाओ मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। फिर रितिका बच्चों को मनाते हुए पुरानी बातें याद करने लगती है। भाग्यवान ये लो, ये आज की कमाई है, ले जाकर अलमारी में रख दो। ऐसे ही रहा तो अगले साल तक ननद जी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे जी। और मेरी कॉलेज की फीस भी भरी जाएगी। देखना भाभी, एक बार मुझे एमएनसी कंपनी में जॉब मिल गई तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चाचू तब आप मुझे एक बढ़िया सी खिलौने वाली बाइक लाकर दोगे ना? बड़े हो जा बेटा, तुझे असली की बाइक दिलाऊंगा। सब कुछ ऐसे ही हंसी खुशी बीत रहा था। वहीं एक दिन जब प्रतीक बाजार में पिज्जा बेच रहा था। अरे ये क्या मुनीम जी, ये प्रतीक ने हमसे उधार लेकर अपना धंधा भी खड़ा कर दिया और उधारी भी सूद समेत चुका दी। वही तो सेठ जी, हमने तो सोचा ही नहीं था कि इसका धंधा चल जाएगा। हमने सोचा था जरा और खून पिएंगे इसका। तो अभी कौन सी देर हुई है, हाँ? अभी भी हम इसे बर्बाद ही कर सकते हैं, बस तुम देखते जाओ। अरे ओ प्रतीक बाबू, कैसा चल रहा है धंधा? आपकी दया से सब बढ़िया है सेठ जी। देखिए, आपके दिए पैसे से मेरे ग्राहक भी जम गए हैं और उधारी भी चुकता हो गई है। ठीक है, फिर लाओ 10,000 रुपए। हाँ, किस बात के? जो मेरी जगह पर तुम गाड़ी लगाकर अपनी बिक्री कर रहे हो उसके। अब भाई मुनाफा हो रहा है तो हमें भी तो साझेदारी चाहिए ना, ऐसे थोड़े ना जाने देंगे। लेकिन सेठ जी। अरे भाई देख, या तो जगह छोड़कर चला जा या फिर पैसे दे दे। यहाँ धंधा अच्छा होता है, अगर जगह छोड़ दी तो मुनाफा घट जाएगा। इससे अच्छा है कि इनकी जगह का किराया दे देता हूँ। 50,000 कमा रहा हूँ तो 40,000 तो फिर भी बचेंगे ही। फिर प्रतीक सेठ को जेब से पैसे निकाल कर दे देता है और सेठ वहां से जाने लगता है। देखना मुनीम जी, मैं कैसे इस प्रतीक को फिर से रोड पर ला दूंगा। जिसके बाद प्रतीक घर आकर सारी बात बताता है। आप चिंता ना करो जी, सब सही होगा। वहीं अगले दिन जब प्रतीक बाजार में पिज्जा बेचने जाता है तभी वहां पर कुछ गुंडे आते हैं। अरे कौन हो तुम लोग? अरे अपन इस एरिया का दादा है। क्या रे प्रतीक, तू इधर कब से धंधा लगा रहा है? वसूली कौन देगा? चल जल्दी से पैसे निकाल, जितना कमाई हुआ है सब दे। अरे क्यों रे सियाने, सुनाई नहीं देता क्या? प्रतीक जब पैसे देने से इनकार कर देता है तो गुंडे उसे खूब पीटते हैं और उसके सारे पैसे ले लेते हैं। अच्छा चल जल्दी से 5 पिज्जा बनाकर पार्सल कर दे। लेकिन साहब। सुनाई नहीं दे रहा क्या भला? प्रतीक मजबूरन पिज्जा बनाकर देता है और तीनों गुंडे पिज्जा और पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, ये क्या चल रहा है? ये सब सेठ जी का किया धरा है। वो नहीं चाहते कि मेरा धंधा अच्छे से चले, इसीलिए। अब आए दिन गुंडे प्रतीक को परेशान करते और उसके पैसे ले जाते। वहीं सेठ हर महीने आकर 10,000 किराया लेता। वहीं बाजार में अब प्रतीक की बिक्री भी कम हो गई थी, जिस कारण बेटा घर के हालात बदतर होते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। भैया कल मेरी एग्जाम फीस भरने की लास्ट डेट है, अगर नहीं भरा तो एग्जाम हॉल में बैठने नहीं देंगे। रितिका, मैंने तुम्हें राशन भरवाने के लिए पैसे दिए थे ना, श्रेया को दे दो। रितिका श्रेया को फीस के लिए पैसे दे देती है, लेकिन अब घर में 1 रुपया भी नहीं बचता और ना ही राशन, जिस कारण अब राशन भी उधार में आने लगता है। फिर एक दिन, अरे ओ रितिका बहन, पैसे नहीं है तो राशन ले जाना बंद करो। अब आगे से मैं तुम्हें और उधारी नहीं दे सकता, वही पैसे लाना तब ले जाना। बनिया काका, बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही पैसे आएंगे मैं चुका दूंगी। अब ये राशन भी तभी ले जाना जब पैसे आएंगे। और बनिया राशन उठाकर रख देता है। बहू कहाँ खो गई तू? कब से बच्चे बुलाए जा रहे हैं? कुछ नहीं पापा जी, क्या हुआ बच्चों? मम्मी बाहर से पानी पूरी वाला गुजर रहा है, पानी पूरी खिला दो। नहीं बेटा, पानी पूरी नहीं खाते, पेट में कीड़े लगते हैं। हमें सब पता है, आप हमें उल्लू बनाती हो। कितने दिन से हमें कुछ बढ़िया नहीं खिलाया। अपने दूसरों के माँ बाप मोमोज खिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, हमने गोलगप्पे क्या मांग लिया है? ऐसा लग रहा है कि आपकी किडनी मांग ली है।
आज दिन कितने बुरे हैं भगवान जी। जहाँ मेरे बच्चे हमेशा पिज्जा खाते थे, जगह जगह घूमते थे, आज एक एक वाले के लिए तरस रहे हैं। तभी प्रतीक ठेला गाड़ी लेकर घर आता है। क्या हुआ भैया, जल्दी आ गए? लगता है आज अच्छी कमाई हुई है, पूरा पिज्जा बिक गया। नहीं श्रेया, सारा पिज्जा फेंकना पड़ा। एक हफ्ते से पिज्जा न बिकने की वजह से उसका बेस खराब होने लगा था, तो फेंकना पड़ गया। देख रही है नीतू दीदी, पापा के पास पिज्जा बेस फेंकने के लिए पैसे हैं, लेकिन हमें एक प्लेट गोलगप्पा भी नहीं खिला सकते। और नहीं तो क्या, मम्मी तो डांट कर चुप करा देती हैं, पापा तो सुनते ही नहीं। बच्चों की खाने के प्रति तड़प देखकर, रितिका मेरी जेब में 20 रुपए हैं, क्यों ना हम नीतू और जीतू को गोलगप्पे खिला लाएं। चलेगी साथ, इसी बहाने बाजार घूम लेना। बाजार जाकर भी क्या करूंगी? बाहर जाएगी तो मन हल्का हो जाएगा बहू, जाकर आ। फिर प्रतीक अपनी साइकिल पर रितिका, नीतू और जीतू को लेकर बाजार जाता है, जहां रितिका देखती है कि महज पानी पूरी खाने के लिए बाजार में लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। ये क्या जी, गोलगप्पे के लिए इतनी बड़ी लाइन? हाँ, आजकल बाजार में लोगों के बीच गोलगप्पे का काफी क्रेज है। अफोर्डेबल के साथ चटपटा होता है ना, इसलिए। पानी पूरी वाले भैया, ये बच्चों को एक प्लेट पानी पूरी खिला दो। जी बहन जी। फिर पानी पूरी वाला दोनों बच्चों को पानी पूरी खिलाता है। पानी पूरी खाकर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वाह, आज तो मजा आ गया। मम्मी मुझे और पानी पूरी खाना है। नहीं बेटा, हमारे पास 20 रुपए ही थे, अब नहीं है, बाद में कभी खिला दूंगी। रितिका जैसे तैसे बच्चों को समझाती है और सभी घर के लिए वापस निकल पड़ते हैं। क्या हुआ जी, आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल से मैं पिज्जा नहीं बेच पाऊंगा। सेठ जी को पैसे न दे पाने की वजह से उन्होंने वो जगह किसी और को ठेला लगाने के लिए दे दी। वहीं आज पूरा सामान फेंकना पड़ गया। अब पैसे आए ही नहीं है तो पिज्जा का सामान कहाँ से आएगा रितिका? मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर पानी पूरी बेचना शुरू करें, पिज्जा के साथ। लेकिन कोई हमारी पानी पूरी क्यों खाएगा? बाजार में 10 दुकानें हैं। अजी, जब फ्री में दोगे तो क्यों नहीं खाएंगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ जी, हम पिज्जा का दाम 80 से 100 रुपए कर देंगे। वहीं हम ऐसा करेंगे कि पानी पूरी एडिशनल रखेंगे। आपको याद है जब वो श्रीराम होटल की ओपनिंग हुई थी, होटल के मालिक ने ग्राहक जमाने के लिए 1 हफ्ते तक बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर रखा था। हम बस 100 रुपए के पिज्जा पर 2 पानी पूरी फ्री देंगे। देखना, लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। तब तक दोनों घर पहुंच जाते हैं और सारी बात घर वालों को बताते हैं। हाँ बेटा, ग्राहक तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हर जगह उधारी बढ़ गई है बेटा, और पैसे का जुगाड़ नहीं है। क्या करेगा अब तू? सोच रहा हूँ वही सेठ से उधार ले लेता हूँ। अगर धंधा चल गया तो जल्दी लौटा दूंगा। भैया, वो सेठ अच्छा आदमी नहीं है। हाँ, लेकिन काम के लिए उधारी जरूरी है। जिसके बाद प्रतीक सेठ के यहाँ ब्याज पर पैसे लेने चला जाता है। देखा वंशी, मैंने कहा था ना एक दिन फिर से इसे वहीं ला छोड़ूंगा जहां से ये उठा था। सेठ जी वो आ रहा है। सेठ जी, मदद चाहिए थी। हाँ, कैसी मदद? सेठ जी, बस 1 महीने के लिए 20,000 रुपए उधार चाहिए थे। मैं 1 महीने बाद सूद समेत लौटा दूंगा। हाँ, ठीक है, लेकिन अगर नहीं लौटा पाए तो तुम्हें अपना घर लिखना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, मंजूर है। कुछ भी हो, जैसे तैसे इनका पैसा लौटा ही दूंगा। जिसके बाद सेठ जी प्रतीक को 20,000 रुपए उधारी देते हैं और प्रतीक उन पैसों से बनिया की उधारी चुकाकर उसके यहाँ से फिर से पिज्जा बनाने का सामान और पानी पूरी बनाने का सामान लेकर आता है। और रितिका मटर को भिगोकर उबाल लेती है। जिसके बाद वो मैदा सान कर पानी पूरी की पूड़ियां तलती है और फिर पिज्जा का सॉस तैयार करती है। और लास्ट में हरी धनिया, मिर्ची और पुदीना पीसकर इमली का पानी मिलाकर बढ़िया सा पानी पूरी का पानी बना लेती है। बुआ देखो ना, चटपटी पानी पूरी की खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि इसे खाकर मजा आ जाएगा। हाँ बेटा, खुशबू तो बढ़िया है, लेकिन ये पानी पूरी हम बाद में खाएंगे। पहले मम्मी पापा को इसे बेचने ले जाने दो, फिर जो बचेगा हम खाएंगे। लेकिन अगर नहीं बचा तो मेरा छोटू सा पेटू तो भूखा रह जाएगा। बुद्धू, अब मम्मी रोज पानी पूरी और पिज्जा बनाएगी। पापा ने फिर से काम शुरू किया है ना, लेकिन मम्मी हमको दोगी ना? हाँ बेटा, लेकिन सबसे पहले ग्राहक, क्योंकि उन्हीं से तो हमारा घर चलना है ना। फिर रितिका और प्रतीक ठेला लेकर बाजार में चले जाते हैं। लेकिन बाजार में तो उनके ठेला लगाने की जगह ही नहीं होती और पहले वाली जगह सेठ ने किसी और को किराए पर दे दी होती है। अब क्या करेंगे? अजी, क्यों ना हम अपना ठेला गांव में गली गली ले जाकर पानी पूरी और पिज्जा बेचे। क्या ये काम करेगा? काम करना हमारा कर्तव्य है, बाकी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। वहीं दूर खड़ा सेठ चुपके से दोनों को देख रहा होता है। देखना मुंशी,
इस बार ये अपने आप ही कंगाल हो जाएंगे। कोई नहीं खरीदेगा इनसे पानी पूरी और पिज्जा। बाजार में क्या कम दुकानें हैं। सेठ और मुंशी दूर खड़े प्रतीक और रितिका का मजाक उड़ा रहे थे। वहीं दोनों पति पत्नी ठेला लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ते हैं। आओ आओ भाइयों और बहनों, एक पिज्जा के साथ पानी पूरी फ्री में खाओ। चटपटी तीखी मीठी पानी पूरी। मम्मी देखो ना, वो अंकल पिज्जा के साथ पानी पूरी फ्री दे रहे हैं। बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए, खिला दो, उसी के बहाने फ्री पानी पूरी भी मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो बढ़िया ऑफर है। चटपटी पानी पूरी विद चीज वाला पिज्जा, एक रेट में डबल धमाका। दोनों माँ बेटी ठेले के पास जाती हैं। बहन जी, एक पिज्जा लगा दो बढ़िया सा वेजिटेबल डालकर। जी, जब तक पिज्जा बन रहा है मैं आपको आपकी फ्री की 2 पानी पूरी खिला देती हूँ। जी, प्याज डालकर देना और हाँ, वो खट्टा मीठा पानी भी डालकर देना। सुनीता जैसी पानी पूरी खाती है उसे वो बहुत पसंद आती है। अरे वाह, ये पानी पूरी तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसी पानी पूरी तो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। ये लीजिए, आपका चीज वाला पिज्जा तैयार है। मम्मी, इस पिज्जा में तो डबल चीज पड़ा है। वो बाजार में जो नई दुकान है वहाँ भी ऐसा पिज्जा नहीं मिलता। बहन जी, आप रोज आएंगी? जी, अब हम रोज गांव में घूमकर पिज्जा पानी पूरी बेचेंगे। जी ठीक है, चलो बेटा, अब ये पिज्जा घर के अंदर चलकर खाना। सुनीता पिंकी को लेकर घर में चली जाती है। वहीं रितिका और प्रतीक भी आगे बढ़ जाते हैं। पिज्जा वाले, पानी पूरी वाले, आओ आओ, फ्री में पानी पूरी खाओ और पिज्जा घर ले जाओ। एक पिज्जा पर 2 पानी पूरी फ्री। चटपटे तीखे पानी पूरी, सेव पूरी, कुछ भी खाओ, एक पिज्जा के साथ 2 पानी पूरी फ्री खाओ। प्रतीक और रितिका गांव में घूम घूम कर ऐसे ही आवाज लगा रहे थे। वहीं लोग अपने घरों से निकलकर उनके ठेले के बाहर भीड़ लगा लेते हैं। भैया, मुझे एक पिज्जा देना। बहन जी, जब तक मैं आपका पिज्जा बना रहा हूँ आप पानी पूरी खा लीजिए, फ्री वाली। ये ऑफर तो बहुत बढ़िया है। काम करो भैया, 2 पिज्जा बना दो। एक खाकर जाऊंगी, दूसरा घर लेकर जाऊंगी। अब तो 4 पानी पूरी मिलेंगी ना? जी बिल्कुल, अब 4 पानी पूरी मिलेंगी। आप 2 पानी पूरी खिला दो और 2 सेव पूरी। हाँ, ये ठीक रहेगा। जिसके बाद रितिका जानवी के कहे अनुसार उसे 2 सेव पूरी देती है और 2 पानी पूरी। तब तक पिज्जा भी तैयार हो जाता है। वाह, क्या खुशबू है पिज्जा की। आपके पानी पूरी और पिज्जा दोनों ही लाजवाब है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि फ्री की पानी पूरी इतनी टेस्टी होगी। अब तो मन कर रहा है 1 प्लेट पानी पूरी ही खा लूं। हमारे यहाँ पानी पूरी में भी 1 प्लेट पानी पूरी में 2 सूखी पूरी मिलेंगी आपको, 1 पर 1 फ्री। फिर तो खिला ही दो। तुम इतने सस्ते में इतनी बढ़िया पानी पूरी और पिज्जा कैसे बेच रही हो? बस ग्राहक से ही तो हम हैं, तो ग्राहकों की खुशी के लिए। जानवी देखकर खुश हो जाती है। ऐसे ही जो भी ग्राहक रितिका और प्रतीक के पानी पूरी पिज्जा के ठेले के पास आते वो ज्यादा ही लेकर और खाकर जाते। आज तो बढ़िया ग्राहक हो गए। ऐसा ही रहा तो सारा कर्जा जल्दी ही चुकता हो जाएगा। हाँ जी, आज बहुत दिनों बाद अच्छी कमाई हुई है। हम बच्चों के लिए आज चाउमीन लेकर जाएंगे और थोड़ा सा पिज्जा और पानी पूरी बचा लेते हैं। फिर दोनों बाजार से चाउमीन लेकर घर आते हैं। अरे वाह भैया, आज इतना सब कुछ। वाह मम्मा, पिज्जा पानी पूरी सेव पूरी चाउमीन एक साथ, आज तो मजा आ जाएगा। मैं तो सब खाऊंगी। हाँ मेरे बच्चों, सब खा लेना, लेकिन इतना सब तुम एक साथ नहीं खा सकते। लाओ, मैं बांट कर देती हूँ। फिर रितिका सभी को चाउमीन, पानी पूरी, सेव पूरी और पिज्जा बांट कर देती है। ये पिज्जा के साथ तो पानी पूरी वाकई बढ़िया लग रही है बहू। तभी तो माँ जी, एक ही दिन में हमारी अच्छी बिक्री हो गई। अब तो वो सेठ हमें परेशान भी नहीं कर सकता। लेकिन ये हुआ कैसे? अब हम गांव में घूम घूम कर पानी पूरी पिज्जा बेच रहे हैं, तो जब उसकी जगह पर रहेंगे ही नहीं तो तंग कैसे करेगा? भैया, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। जिसके बाद आज रितिका सभी के लिए बढ़िया सा पकवान बनाती है। वहीं अगले दिन फिर से सुबह जल्दी उठकर रितिका सारे काम निपटा कर पानी पूरी तैयार करती है और पिज्जा की तैयारी करके दोनों पति पत्नी ठेला लेकर निकल पड़ते हैं। रितिका आवाज लगाकर गांव वालों को बुला रही होती है और लोग पिज्जा का ऑर्डर देकर पानी पूरी खा रहे होते हैं कि तब तक पिज्जा तैयार हो जाए। भाई साहब, तुम्हारी पानी पूरी के साथ ये पिज्जा का कॉम्बिनेशन तो बड़ा बढ़िया है। पहले तीखा और फिर चीज। मेरे लिए क्या पिज्जा पानी पूरी बना सकते हो? जी जी, जरूर बना देंगे। जिसके बाद रितिका पिज्जा बनाकर उसके ऊपर पानी पूरी रखती है और पिज्जा को 4 भाग में कट करके सर्व करती है। मजा आ गया खाकर। ये चीज पानी पूरी पिज्जा क्या लाजवाब बना है। आप लोगों के हाथों में तो जादू है भाई। तभी सेठ वहां आ जाता है। अरे जादू दिखाना बाद में, पहले मेरे पैसे निकाल। सेठ को बवाल करते देख वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे क्या हुआ सेठ जी, क्यों भड़क रहे हो? अरे मैंने उसे पैसे दिए थे, इसने लौटाए नहीं, और ये गंदे पानी का पानी पूरी बनाकर आप लोगों को फ्री में खिलाकर ये आपको बीमार करना चाहता है। सेठ जी, क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो?
अभी कुछ ही दिन पहले तो मैंने पैसे लिए और अभी महीना भी नहीं बीता। महीने के एंड में पैसे देने की बात हुई थी और मैं मिनरल वाटर में पानी पूरी बनाता हूँ। अरे ये सेठ गरीब को ऐसे ही लूटता है। प्रतीक भाई के साथ इस सेठ ने क्या क्या किया हमें सब पता है। बताओ सेठ, खोल दूं पोल? पूरे गांव के सामने अपनी पोल खुलते देख सेठ डर जाता है। अरे ओ प्रतीक, याद रखना महीने से पहले पैसे मिल जाना चाहिए। हाँ, अब मैं चलता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के कारण मैं बच गया, वरना वो सेठ फिर से गुंडे बुलाकर मुझे मरवाता। अरे चिंता मत करो भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। बस ये फ्री का पानी पूरी बंद मत करना। पप्पू की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और ऐसे ही रितिका और प्रतीक गांव में घूम घूम कर पानी पूरी बेचते हैं। एक दिन अजी मैं सोच रही हूँ कि गांव वाले हमारे इस ऑफर से ऊब जाएं, इससे पहले कोई नया ऑफर लॉन्च कर देना चाहिए। क्या कहते हो? हाँ, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था। सोच रही हूँ हम मीडियम पिज्जा के साथ 2 पानी पूरी और लार्ज पिज्जा के साथ 4 लार्ज पानी पूरी बनाकर बेचें, क्योंकि लार्ज पिज्जा का प्राइस डबल है। गांव वाले डबल पानी पूरी के लालच में डबल खर्चा करेंगे। हाँ, और हम ऐसा करेंगे ना, जो 10 प्लेट पानी पूरी खाएगा उसे 1 पिज्जा फ्री, जिससे हमारी बिक्री हो जाएगी और ग्राहक भी खुश। और एक साथ 10 प्लेटें पानी पूरी तो खाना मुश्किल है ना। हाँ जी, ये बढ़िया रहेगा। जिसके बाद रितिका और प्रतीक पूरे गांव में घूमकर अपने पानी पूरा पिज्जा का नया ऑफर लॉन्च कर देते हैं। वहीं अब रितिका गांव में पानी पूरी पिज्जा वाली के नाम से फेमस हो जाती है। क्या 10 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 चीज पिज्जा फ्री? मैं तो 10 क्या 100 प्लेट पानी पूरी खा जाऊंगी। आपकी पानी पूरी इतने स्वादिष्ट जो हैं। जी ठीक है, मैं अभी लगा देती हूँ। फिर रितिका भाग्या को पानी पूरी खिलाने लगती है। भाग्या खाते खाते थक जाती है। आपके कुल 7 प्लेट हो गए हैं, और खिलाऊं? नहीं बहन, अब तो पेट भर गया। बड़ा बढ़िया बना है पानी पूरी। बहन जी, आज मुझे लार्ज पिज्जा दो, और हाँ, वो जो पानी पूरी फ्री है ना, वो पानी पूरी पिज्जा कर दो। वो क्या है ना, आपके यहाँ का पानी पूरी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है, उसके आगे तो सब फेल है। जी अभी लगाई। ऐसे ही रितिका और प्रतीक मिलकर सारे ग्राहक मैनेज करते हैं और अब उनके आने का लोग इंतजार करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद, ये लो सेठ जी, आपके पैसे सूद समेत, और 2000 ज्यादा ही हैं। अब कभी तंग करने की गलती मत करना। हाँ, ला मेरे पैसे। सेठ लालच से पैसे गिनने लगता है। घर पर, भैया मेरा रिजल्ट आया है, A1 नंबर से पास हुई हूँ। आपके मेहनत और लगन का भी रिजल्ट आज आया है भैया, मेरी नौकरी लग गई। आज तो हमारे सारे दुख एक साथ दूर हो गए। और ये सब हमारी पिज्जा पानी पूरी बेचने वाली बहू के कारण हुआ। फिर इसी तरह गरीब बहू पानी पूरी के साथ पैसा भेजते और डबल पैसे कमाते, जिससे उनकी गरीबी दूर होने लगती है और धीरे धीरे लोग भी दूर दूर से उनके पास पानी पूरी पिज्जा खाने के लिए आया करते हैं। बहू अपनी खुद की एक पानी पूरी की दुकान भी खोल लेती है, जिससे उसे गली गली भटकना भी नहीं पड़ता और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।